अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 45 दिनों में आपकी पर्सनैलिटी इतनी बदल जाएगी कि खुद आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करने लगेंगे, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर मैं कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक सोई हुई है, लेकिन एक बार जाग गई तो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, तो क्या आप तैयार हो उस शक्ति को जगाने के लिए? सोचिए, आप भीड़ में चल रहे हैं और लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आपकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो बिना कुछ बोले लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। आपकी चाल में आत्मविश्वास है, आवाज में गहराई है और सोच में ऐसी स्पष्टता कि सामने वाला आपकी हर बात को ध्यान से सुने। आपका हर कदम, हर निर्णय और हर शब्द लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। वो लड़का जो कल तक खुद से नजरें नहीं मिला पाता था, अब वो अपनी आंखों से लोगों को जीत रहा है। जिसे लोग अनदेखा करते थे, वही अब सबसे अलग नजर आता है। क्या आप ऐसा जीवन नहीं चाहते? अब सोचिए, ऐसा क्या है जो आपको इस स्थिति तक पहुंचा सकता है? ना कोई महंगी कोचिंग, ना कोई जिम में घंटों पसीना बहाना, ना ही कोई बाहरी सजावट। बस एक चीज, सिर्फ एक बदलाव जो आपके भीतर से आपकी पूरी दुनिया बदल देगा, और वो है ब्रह्मचर्य। हाँ, आपने सही सुना, 45 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज। सिर्फ 45 दिन और आपकी सोच, आपके विचार, आपकी आदतें और आपकी पहचान, सब कुछ बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ ऊर्जा बचाने से सब कुछ बदल जाएगा? तो मेरा जवाब है नहीं। ब्रह्मचर्य सिर्फ ऊर्जा को बचाना नहीं है, ये उस ऊर्जा को एक सही दिशा देना है, एक मिशन पर लगाना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप में एक अलौकिक आकर्षण पैदा होता है। वो आकर्षण जिसे पैसे से, कपड़ों से या दिखावे से नहीं पाया जा सकता। जो भी युवा इस ऊर्जा को समझ गया, उसने अपनी जिंदगी के असली खेल को समझ लिया, और जो नहीं समझा वो भटकता ही रह गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 सबसे जरूरी नियमों की जो आपके 45 दिन के ब्रह्मचर्य चैलेंज को न सिर्फ सफल बनाएंगे, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा चमकदार बना देंगे कि खुद आपकी पुरानी तस्वीर देखकर आप कहोगे, क्या ये मैं था? तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि शुरुआत में उत्साह होता है, लेकिन असली कमाल होता है अंतिम 15 दिनों में, जब ब्रह्मचर्य की शक्ति आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां आपकी पहचान ही बदल जाती है। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। अगला 45 दिन आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दोस्तों, हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो अगर जाग जाए तो इंसान दुनिया की कोई भी ऊंचाई छू सकता है। ये वही ऊर्जा है जिससे इस धरती पर जीवन जन्म लेता है। सोचो, वो ऊर्जा जो एक इंसान को जन्म दे सकती है, अगर वही ऊर्जा हमारे भीतर संचित हो जाए तो क्या वो हमें नया जीवन नहीं दे सकती? जी हां, ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं है, यह सृजन है, निर्माण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अफसोस, आज के ज्यादातर युवा इस ऊर्जा का महत्व समझ ही नहीं पाते। सोशल मीडिया, गंदी वेबसाइट्स, फालतू दोस्त और तामसिक जीवन शैली ने इस शक्ति को जागने से पहले ही खत्म कर दिया है। पर जो लड़का इस ऊर्जा को 45 दिन तक बचा लेता है, वो साधारण नहीं रहता। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी चाल में ठहराव और आत्मविश्वास आ जाता है। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है और सोच इतनी साफ हो जाती है कि लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं। उसे अपने भविष्य को लेकर क्लैरिटी मिलती है, और सबसे खास बात, उसे खुद से प्यार होने लगता है। उसे लगता है कि अब मैं कुछ कर सकता हूं। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ वीर्य बचा लेने से ही ये सब हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ब्रह्मचर्य 2 हिस्सों में बटा है। पहला, ऊर्जा को बचाना। दूसरा, उस ऊर्जा को सही दिशा देना। अगर आपने सिर्फ बचा लिया और उसका सही उपयोग नहीं किया, तो ये ऊर्जा अंदर ही अंदर उलझकर आपको बेचैन बना देगी। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 सबसे जरूरी नियम जो आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा को सफल बना सकते हैं। रूल 1, अश्लीलता से 100% दूरी ब्रह्मचर्य पालन की यात्रा में सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है अश्लीलता। आज हर दूसरा लड़का बोलता है कि मैं ब्रह्मचर्य निभाना चाहता हूं, पर कंट्रोल नहीं होता। मैं बार बार फेल हो जाता हूं। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन ये अश्लील ख्याल, फोटो, वीडियो पीछा नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि असली दुश्मन कौन है। वो नहीं जो आपके सामने खड़ा है, बल्कि वो जो आपकी जेब में है, आपका मोबाइल। हर दिन हम सैकड़ों बार फोन उठाते हैं, बिना वजह स्टोरीज, रील्स,
वीडियो स्क्रॉल करते हैं और न जाने कब एक अश्लील थंबनेल, एक उत्तेजक फोटो हमारी ब्रह्मचर्य की तपस्या को तोड़ देती है। ये सब धीरे धीरे आपके मन को गंदा करते हैं। फिर नींद में भी वही विचार आते हैं, फिर रात्रि दोष होता है, फिर गिल्ट आता है और अंत में आत्मविश्वास की मौत। तो पहला नियम है 100% दूरी बनाओ अश्लीलता से। क्यों? चलो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं से समझते हैं। एक, ब्रेन पर असर। जब भी आप अश्लील कंटेंट देखते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो खुशी देता है। लेकिन जब यह कृत्रिम रूप से ज्यादा बनने लगे तो आपका दिमाग हर वक्त उसी खुशी की तलाश में रहने लगता है और यही से शुरू होता है एडिक्शन। आपको पता होता है कि यह गलत है, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। धीरे धीरे ये आपके ब्रेन के सोचने की ताकत कम कर देता है, मोटिवेशन गिर जाता है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है और आपकी एनर्जी नीचे गिरती है। दूसरा, आपकी नजरों की ताकत चली जाती है। एक ब्रह्मचारी की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नजरें। उसकी आंखों में तेज, स्थिरता और आत्मबल होता है। लेकिन अश्लीलता आंखों की इस शक्ति को खत्म कर देती है। आप किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस चला जाता है। 3, आत्मा पर असर। शास्त्रों में कहा गया है, यथेन्द्रियस्य तम बुद्धिम समारुह्य परम पदम, अर्थात जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप दिन रात अश्लील चीजों में उलझे हो तो आत्मा की आवाज ही नहीं सुनाई देगी। अब समाधान क्या है? अगर आप वाकई 45 दिन ब्रह्मचर्य निभाकर खुद को बदलना चाहते हो तो इन 5 उपायों को तुरंत अपनाओ। वेन, मोबाइल डिटॉक्स शुरू करो। सबसे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक जैसे ऐप्स को फोन से हटाओ या ब्लॉक करो। यूट्यूब इस्तेमाल करना है तो रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन करो। ब्लॉक रेक्स, स्टे फ्री जैसे ऐप्स इंस्टॉल करके अश्लील वेबसाइट्स ब्लॉक करो। स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। 2 गंदे मैसेज और अश्लील फोटो शेयर करने वाले दोस्तों को हटाओ। आपका मोबाइल उस लड़ाई का मैदान है जहां आपकी जीत या हार तय होती है। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में गंदे जोक्स, वीडियो या तस्वीरें आती हैं तो या तो ग्रुप छोड़ दो या उन लोगों को म्यूट ब्लॉक कर दो, क्योंकि जो चीजें आपको कमजोर बनाती हैं उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। 3, ट्रिगर मोमेंट्स को पहचानो। हर व्यक्ति के पास ऐसे समय होते हैं जब वो ज्यादा कमजोर महसूस करता है, जैसे रात को अकेले बेड पर, बोरियत में, उदासी में या नहाते समय। ऐसे समय पर अपनी दिनचर्या सेट करो। किताब पढ़ो, ध्यान लगाओ, बाहर टहलने निकलो, नाम जप करो 4। खुद से सवाल पूछो। हर बार जब मन भटके तो खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं अपनी ताकत को इस चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक फोटो या वीडियो के सामने हार मान लूं? ये सवाल धीरे धीरे आपके अंदर की शक्ति को जगा देंगे। 5, एक संकल्प पत्र बनाओ। कागज पर लिखो, मैं आज से 45 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। मैं अपनी आंखों, मन और शरीर को पवित्र रखूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को महान कार्यों में लगाऊंगा। हर सुबह और रात इसे पढ़ो। ये आपके संकल्प को मजबूत करेगा। तो भाई, ये पहला नियम है, अश्लीलता से 100% दूरी। अगर आपने सिर्फ यही एक नियम पूरी ईमानदारी से अपना लिया तो समझो आधी जंग जीत चुके हो, क्योंकि जो अपनी आंखों पर कंट्रोल कर लेता है वो अपने भाग्य को भी कंट्रोल कर सकता है। अब कमेंट्स में लिखो, मैं आज से अश्लीलता से दूरी बनाकर ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत कर रहा हूं, ताकि जब 45 दिन पूरे हो तो तुम अपने इस कमेंट को देखकर खुद पर गर्व कर सको। रूल 2, मानसिक शक्ति। उच्चारण, नाम जप, प्राणायाम और ध्यान। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन केवल शरीर से नहीं होता। सबसे बड़ा युद्ध तो मन के अंदर होता है। जब तक आप अपनी मानसिक शक्ति नहीं बढ़ाओगे तब तक बार बार हारते रहोगे, कभी विचारों से, कभी वासना से, कभी सपनों से। अगर आप रात को चैन की नींद नहीं ले पा रहे, मन बेचैन रहता है, जैसे ही अकेले होते हो गलत विचार घेर लेते हैं, तो इसका सीधा मतलब है आपके पास मानसिक शक्ति की कमी है। और जब तक मन पर नियंत्रण नहीं आता, ब्रह्मचर्य की रक्षा एक सपना बन जाता है। तो आज बात करेंगे ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े हथियार की, नाम जप और प्राणायाम ध्यान। वेन, क्यों जरूरी है मानसिक शक्ति? मन बहुत चंचल है। जहां थोड़ा भी खालीपन मिला वो उधर दौड़ जाता है जहां उसे आनंद मिले,
और आजकल उस आनंद का नकली रूप इंटरनेट, वीडियो और कल्पना में छिपा है। अगर आपका मन दिन भर फालतू बातें सोचता है तो समझ लो आपकी जीवन ऊर्जा वहीं खत्म हो रही है। ऐसे मन से ना पढ़ाई होगी, ना काम, ना आत्मविकास। इसलिए हमें मन को प्रशिक्षित करना होगा और वो होता है नाम जप और प्राणायाम से। सुबह और शाम सिर्फ 15 मिनट दो, पर पूरे मन से। नाम जप। नाम जप यानी किसी भी एक दिव्य नाम का उच्चारण, राम राम राम, या AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, या हरे कृष्ण हरे राम। आपको किसी धर्म परंपरा से फर्क नहीं पड़ेगा। महत्व है उस ध्वनि की शक्ति का जो आपके विचारों को शुद्ध करती है। जब आप नाम जप करते हो तो दो चीजें होती हैं। एक, आपके दिमाग में चलने वाले गंदे विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। दो, आप अंदर से एक दिव्यता से भरने लगते हो और वही ब्रह्मचर्य की असली रक्षा करती है। कैसे करें नाम जप? सुबह उठते ही बिना मोबाइल देखे 108 बार जप करें बैठकर, आंखें बंद करके। अपने मन और सांस पर ध्यान दें। हर शब्द को महसूस करें जैसे वो आपके अंदर से निकल रहा है। यह आदत आपको अंदर से बहुत शांत बना देगी। प्राणायाम, मानसिक शक्ति का विज्ञान। प्राणायाम का मतलब है सांसों पर नियंत्रण। हम सांस के जरिए अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी सांसों को शांत कर ले उसका मन भी शांत हो जाता है। अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, रोज सुबह 5 से 7 मिनट करें। बाईं नासिका से सांस लें, दाईं से छोड़ें, फिर उल्टा। ये आपके नाड़ी सिस्टम को शुद्ध करता है और विचारों को शीतल करता है। भ्रामरी, बी ब्रीदिंग, गहरी सांस लेकर धीरे धीरे हम सम की ध्वनि करें। यह मस्तिष्क को रिलैक्स करता है। इससे नींद अच्छी आती है और स्वप्न दोष में भी फायदा होता है। धीरे धीरे ध्यान की ओर बढ़ें। प्राणायाम के बाद आंखें बंद करें और शांति से बैठें। विचार आए तो उन्हें बिना डर के जाने दें। धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। 5 मिनट से शुरू करें, फिर 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं। 3, रात को चैन की नींद चाहिए तो ये करें। एक, सोने से पहले 5 मिनट भ्रामरी करें। 2, एक मंत्र या नाम का जप करते हुए ही लेटें। 3, मोबाइल को कम से कम 1 घंटे पहले बंद कर दें। 4, एक डायरी में लिखें, मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं, ब्रह्मचर्य मेरी ताकत है। यह अभ्यास आपकी नींद को गहरा बना देगा और आप अनचाहे विचारों से बचे रहेंगे। 4, क्या मिलेगा इससे? गलत विचारों पर नियंत्रण, नींद में सपनों पर नियंत्रण, वासना पर काबू, चेहरे पर तेज और स्थिरता, पढ़ाई और ध्यान में गहराई, आत्मविश्वास में भारी इजाफा और सबसे बड़ी बात, आपका मन अब आपका सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। 5, क्या मुश्किल होगी? शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, कभी बोरियत होगी, कभी नींद आएगी, पर याद रखो ये तपस्या है। तुम्हें अपने भविष्य के लिए ये करना ही होगा। हर बार जब मन भागे तो खुद से कहो, मुझे अपने जैसे लाखों युवाओं से अलग बनना है, मैं साधारण नहीं हूं। तो भाई आज से ये नियम शुरू कर दो। सुबह शाम सिर्फ 15 मिनट नाम जप और प्राणायाम। यही ब्रह्मचर्य की असली ढाल है। अब कमेंट में लिखो, मैं आज से मानसिक शक्ति की साधना शुरू कर रहा हूं, और 45 दिन बाद खुद अपने विचारों की गहराई को देखना। रूल 3, शारीरिक ऊर्जा का संरक्षण। सूर्य नमस्कार, वज्रासन, अश्विनी मुद्रा। दोस्तों, आपने सुना होगा, जैसा शरीर वैसा मन और जैसा मन वैसा भविष्य। लेकिन आजकल के युवाओं का शरीर थका हुआ है, आलसी है और कमजोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि वीर्य की ऊर्जा जो शरीर को ताकत देती है, तेज देती है, वो ऊर्जा हर दिन बिना वजह बहा दी जाती है। पर जो इंसान इस ऊर्जा को न सिर्फ बचा ले बल्कि उसे शरीर में ऊपर की ओर उठा दे, उसके चेहरे पर तेज होता है, चाल में आत्मविश्वास होता है और उसकी आंखें बोलती हैं। और ये सब संभव है सिर्फ 3 अभ्यासों से, सूर्य नमस्कार, वज्रासन और अश्विनी मुद्रा। आज हम इन्हीं तीनों ब्रह्मास्त्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं और शरीर को तेजस्वी बना देते हैं। 1, सूर्य नमस्कार, संपूर्ण योग और ऊर्जा का टॉनिक। सूर्य नमस्कार कोई साधारण योग क्रिया नहीं है। यह 12 आसनों का संयोजन है जो शरीर के हर हिस्से को जागृत करता है। जब आप रोज 5 से 10 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, आपके शरीर में खून का संचार तेज होता है, मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं
और सबसे महत्वपूर्ण, आपका वीर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। फायदे: रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, जिससे ब्रह्मरंध्र तक ऊर्जा पहुंचती है। शरीर का आलस्य दूर होता है। अंदर एक नई ऊर्जा जगती है, जिससे काम वासनात्मक सोच खुद ही दूर हो जाती है। मन भी शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कैसे करें? सुबह सूरज निकलते ही 5 राउंड से शुरू करें। धीरे धीरे 10 से 12 राउंड तक जाएं। हर चरण में सांसों पर ध्यान दें और एयूएम सूर्याय नमः या एयूएम का जाप करें। नियमित अभ्यास से आपका शरीर तपस्वी जैसे तेज से भर जाएगा। 2 वज्रासन: भोजन पचाओ, ऊर्जा बचाओ। ब्रह्मचर्य की रक्षा सिर्फ वीर्य बचाने से नहीं होती, बल्कि उस ऊर्जा को डाइजेस्ट करना होता है। अगर आप खाते ही बिस्तर पर लेट जाते हैं तो शरीर सुस्त हो जाता है और वो ऊर्जा निचले केंद्रों में जमने लगती है, जो वासना को बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप हर भोजन के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो आपका पाचन दुरुस्त होगा, पेट साफ रहेगा और नींद भी गहरी आएगी। फायदे: पाचन शक्ति बढ़ती है, नाभि केंद्र स्थिर होता है, जिससे मानसिक संतुलन भी आता है। स्वप्न दोष जैसी समस्याएं कम होती हैं। भोजन ऊर्जा में बदलता है, जो शरीर को चमक देती है। कैसे करें? घुटनों के बल बैठें, एड़ियों पर शरीर का भार रखें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें लें और एयूएम या अपने इष्ट का नाम जपें। सिर्फ 10 मिनट वज्रासन और आपका पेट, मन और शरीर तीनों नियंत्रित हो जाएंगे। 3 अश्विनी मुद्रा, वीर्य रक्षा का गुप्त हथियार। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य के सबसे गुप्त और शक्तिशाली अभ्यास की, अश्विनी मुद्रा। जैसे अश्व अपनी गुदा को संकुचित और शिथिल करता है, वैसे ही हम इस अभ्यास में गुदा द्वार को बार बार खींचते और छोड़ते हैं। शरीर के सबसे नीचे के ऊर्जा केंद्र, मूलाधार में जो वीर्य ऊर्जा जमा होती है, उसे उठाने का यही सबसे प्रभावशाली तरीका है। फायदे: वीर्य ऊपर की ओर उठता है, नीचे से बहने का खतरा कम होता है। स्वप्न दोष की समस्या में 100% लाभ ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और ऊर्जा चेहरे पर प्रकट होती है। शरीर के निचले हिस्सों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कैसे करें? पद्मासन या वज्रासन में बैठें। धीरे धीरे गुदा को भीतर की ओर खींचें, जैसे कुछ रोक रहे हों। 5 सेकंड रोकें, फिर छोड़ें। शुरुआत में 10 बार करें, फिर बढ़ाकर 50 से 100 बार तक ले जाएं। इससे शरीर के भीतर वो शक्ति पैदा होगी जो आपकी आंखों में आत्मबल और चेहरे पर तप लेकर आएगी। 4. इन तीनों को एक रूटीन में कैसे जोड़ें? सुबह उठकर 10 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट अश्विनी मुद्रा नहाकर, 10 मिनट ध्यान और नाम जप। रात को भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन, सोने से पहले 10 मिनट भ्रामरी और 50 बार अश्विनी मुद्रा। ये दिनचर्या अगर आपने 45 दिन तक निभा ली तो आप खुद महसूस करोगे, अब मैं साधारण नहीं रहा, मुझ में कुछ दिव्य है। 5. निष्कर्ष: शरीर मंदिर है और वीर्य उसकी शक्ति। अगर आप अपने शरीर को साध लेते हैं तो ब्रह्मचर्य सिर्फ एक तपस्या नहीं रहेगा, वो आपकी पहचान बन जाएगी। तो आज से कमेंट में लिखो, मैं शारीरिक ऊर्जा को बचाऊंगा और सूर्य नमस्कार प्लस अश्विनी मुद्रा शुरू करूंगा। रूल 4: सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य ऊर्जा के असली बूस्टर। दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आपके ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है? सच्चाई यह है कि भोजन ही ब्रह्मचर्य की नींव है। जिस दिन आपने सात्विक भोजन को अपनाया, उसी दिन से आपके शरीर में वो ऊर्जा बनने लगती है जो आत्मनियंत्रण, तेज और स्थिरता को जन्म देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कुछ खास सात्विक आहार जैसे दूध, मूंग दाल, अखरोट, गाय का घी और आंवला जूस आपकी ब्रह्मचर्य साधना को बल प्रदान करते हैं और आपके शरीर को तेजस्वी बनाते हैं। एक दूध, शुद्धता और पोषण का अमृत दूध सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि ये एक संपूर्ण आहार है। जो व्यक्ति नियमित रूप से देसी गाय का दूध पीता है, उसका शरीर स्थिर, मन शांत और वीर्य मजबूत होता है। दूध में होता है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, बोरॉन, ट्रिप्टोफैन, जो नींद और मन की शांति में सहायक है। कैसे और कब लें? रात को सोने से पहले गुनगुना दूध पिएं। इसमें एक चुटकी हल्दी या अश्वगंधा पाउडर मिलाएं। इससे वीर्य रक्षा में और बल मिलेगा। चीनी के बजाय शहद या खजूर मिलाकर लें। नियमित दूध सेवन से वीर्य गाढ़ा, शक्तिशाली और शरीर ऊर्जावान बनता है।
2. मूंग दाल पाचन योग्य प्रोटीन का स्रोत। मूंग दाल को आयुर्वेद में सात्विक भोजन की रानी माना गया है। ये न सिर्फ हल्की होती है बल्कि पचने में आसान और ताकत देने वाली भी होती है। मूंग दाल में होता है प्रोटीन, आयरन, फाइबर और एंजाइम्स जो पाचन सुधारते हैं। कैसे खाएं? दोपहर के भोजन में मूंग की खिचड़ी खाएं। रात को हल्की मूंग दाल का सूप पी सकते हैं। स्प्राउटेड मूंग सुबह के नाश्ते में लें, इससे वीर्य निर्माण में तेजी आती है। मूंग दाल शरीर को हल्का, मन को शांत और विचारों को सात्विक बनाती है। 3. अखरोट ब्रह्मचर्य साधकों के लिए सुपर फूड। अगर आप मानसिक थकावट, कमजोरी या ध्यान की कमी महसूस करते हैं तो अखरोट आपके लिए वरदान है। अखरोट में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, प्रोटीन और जिंक वीर्य निर्माण और मानसिक क्लैरिटी के लिए जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स जो शरीर की थकान और तनाव कम करते हैं। कैसे और कितना लें? सुबह खाली पेट 2 से 3 अखरोट खाएं। चाहें तो रात को भिगोकर सुबह खाएं। दूध के साथ भी लिया जा सकता है। अखरोट वीर्य को गाढ़ा और मस्तिष्क को तेज करता है। 4. गाय का घी ओज और तेज का स्रोत। गाय का घी ब्रह्मचर्य साधना के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह न सिर्फ शरीर को भीतर से लुब्रिकेट करता है बल्कि वीर्य की रक्षा करता है और ब्रह्म तेज को बढ़ाता है। गाय के घी में होता है ओमेगा 3 और 9 विटामिन ए, डी, ई और के आयुर्वेदिक दृष्टि से ओज को बढ़ाने वाला तत्व कैसे और कब लें? सुबह गर्म पानी के साथ 1 चम्मच गाय का घी लें। भोजन में रोटी या चावल पर गाय का घी डालें। घी से बनी खिचड़ी सप्ताह में 1 बार जरूर लें। गाय का घी आपकी आंखों में चमक, चेहरे पर तेज और मन में स्थिरता लाता है। 5. आंवला जूस शरीर की सफाई और ऊर्जा का अमृत। ब्रह्मचर्य साधना में आंतरिक शुद्धता सबसे आवश्यक है। आंवला जूस शरीर की सफाई करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और वीर्य को पोषण देता है। आंवला जूस में होता है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, पाचन सुधारने वाले एंजाइम्स, लिवर और किडनी को डिटॉक्स करने की शक्ति। कैसे लें? सुबह खाली पेट 20 मिलीलीटर आंवला जूस गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। चाहें तो इसमें तुलसी रस या शहद भी मिला सकते हैं। लगातार 45 दिन सेवन से चेहरे पर तेज दिखेगा। आंवला जूस ब्रह्मचर्य ऊर्जा का भीतर से क्लीनिंग सिस्टम है। निष्कर्ष, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन दोस्तों, वीर्य एक पवित्र ऊर्जा है। इसे सिर्फ बचाना नहीं, पोषित करना भी जरूरी है और इसका सबसे मजबूत आधार है सात्विक भोजन। जब आप अपने खाने में दूध, मूंग दाल, अखरोट, गाय का घी और आंवला जूस जैसे तत्व जोड़ते हैं तो आप सिर्फ पेट नहीं भरते बल्कि अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। आज से शुरुआत करो, अपने दिन की थाली में सात्विकता भर दो और कमेंट में लिखो, मैं ब्रह्मचर्य साधना के लिए सात्विक भोजन को अपनाऊंगा। रूल 5, सुबह सूरज को देखो, लक्ष्य पर ध्यान दो दोस्तों। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो शुरुआत सुबह से करनी होगी। सुबह का समय सिर्फ सूरज के उगने का नहीं होता बल्कि ये वो पल होता है जब पूरी सृष्टि नई ऊर्जा के साथ जागती है और इस ऊर्जा को जिसने पकड़ लिया उसका मन, शरीर और आत्मा तीनों बदल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा साधारण सा लेकिन चमत्कारी नियम बताने वाला हूं जो अगर आपने 45 दिन तक कर लिया तो न केवल आपकी आंखों में तेज आएगा बल्कि आपकी चाल, बात और सोच भी 10 लोगों से अलग हो जाएगी। 1. नंगे पांव धरती पर चलना और उगते सूरज को देखना। सुबह सुबह नंगे पांव धरती पर चलना एक तपस्या है। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये एक संकल्प है अपने शरीर को प्रकृति से जोड़ने का। जब आप नंगे पांव घास पर चलते हो तो आपके शरीर की नाड़ी तंत्रिका, नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाती है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, मन शांत होता है और वीर्य शक्ति शरीर के ऊपरी भागों तक उठती है। अब बात आती है सूरज को देखने की। सूर्य को देखना ने दिव्यता को अंदर लेना। जब आप उगते सूरज को देखते हो तो आपके शरीर में मेलाटोनिन कम होता है और सेरोटोनिन बढ़ता है, यानी नींद जाती है, चेतना बढ़ती है। सूरज की पहली किरणों से मिलने वाली धूप आपके शरीर को रोग मुक्त बनाती है, दिमाग को शांत करती है और ब्रह्मचर्य ऊर्जा को स्थिर करती है। 2. ध्यान केंद्रित करना। अपने लक्ष्य पर 8 घंटे। अब बात आती है लक्ष्य पर ध्यान दो कि भाई
अगर दिन में 8 घंटे तुम अपने लक्ष्य पर काम करोगे तो कौन सी ताकत है जो तुम्हें सफल होने से रोक सकती है? पर आज क्या हो रहा है? लोग सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। दिमाग में लक्ष्य नहीं, कंपैरिजन, गॉसिप और डिस्ट्रैक्शन होते हैं। ऐसे में ब्रह्मचर्य टिकेगा कैसे? ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य बचाने का नाम नहीं है, ये ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कला है। हर वो काम जिसमें तुम पूरे मन से लग जाओ, चाहे पढ़ाई हो, योग हो, कोई स्किल सीखना हो या सेवा कार्य, वो ब्रह्मचर्य को स्थिर करता है। ध्यान रखना, एनर्जी ब्लॉक्ड इज फ्रस्ट्रेशन, एनर्जी यूज्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे अपने मिशन को दो। अपने लक्ष्य पर काम करो, सीखो, लिखो, बनाओ। और जब तुम दिन भर फोकस में रहोगे तो तुम्हारी आंखों में वो चमक होगी जो लोगों को खींच लाएगी। 3, तुम्हारा शरीर बोलेगा, ये कुछ अलग है। जब आप रोज सूरज को नमन करोगे, नंगे पांव चलकर प्रकृति से जुड़ोगे और 8 घंटे अपने लक्ष्य को दोगे, तो जो ऊर्जा तुम्हारे शरीर में रुकी रहती थी वो अब तेज और आकर्षण में बदल जाएगी। तुम्हारा चेहरा बोलेगा, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी चाल बोलेगी, ये इंसान सेल्फ कंट्रोल में जीता है। तुम्हारी नजरें बोलेंगी, ये सुबह का नियम जो जीवन बदल देगा। यहां एक 5 स्टेप नियम है जो ब्रह्मचर्य साधना और लक्ष्य दोनों को साधेगा। 1, सुबह 5 बजे उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आत्मबल जागता है। 2, नंगे पांव घास पर चलो। 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लो। 3-5 मिनट सूरज को देखो। हाथ जोड़कर सूर्य का ध्यान करो। AUM सूर्याय नमः का जाप 4, प्राणायाम और ध्यान, अनुलोम विलोम, कपालभाति और 10 मिनट ध्यान 5। लक्ष्य को समय दो, दिन का प्लान बनाओ और पहले 8 घंटे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ये 5 नियम अगर तुम 45 दिन तक कर लो तो खुद देखना तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी में जादू आ जाएगा। 5, निष्कर्ष, सूरज तुम्हें बुला रहा है, उठो। दोस्तों, हर सूरज उगता है पर हर इंसान उसमें शक्ति नहीं भरता। जो साधक हर सुबह सूरज को देखता है, धरती से जुड़ता है और लक्ष्य पर ध्यान देता है, वो साधारण नहीं रहता, वो चलती फिरती प्रेरणा बन जाता है। तो आज से शुरुआत करो, सुबह उठो, सूरज को देखो, नंगे पांव चलो और अपने लक्ष्य को अपना धर्म बनाओ। कमेंट में लिखो, मैं सुबह का सूर्य साधक बनूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का तेज धारण करूंगा। 45 दिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 45 दिन आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। आज से खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर सोचें, ये कौन है? ना कोई दिखावा, ना ज्यादा बोलना, बस ऐसा तेज कि लोग खुद खींचे चले आएं। देखो दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे तय करना होता है, क्या वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा या कुछ अलग बनकर दुनिया को दिखाएगा कि साधना और आत्मनियंत्रण में कितनी ताकत है। और वो मोड़ यही है, आज है। आज से अगर तुमने 45 दिन अपनी शक्तियों को संभाल लिया, अपनी इच्छाओं को साध लिया, तो तुम्हारे अंदर एक नई आग पैदा होगी जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अंदर से निखार देगी। क्या करना है इन 45 दिनों में? सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करो। जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, उसे बचाओ, संभालो और साधो। हर सुबह सूरज से पहले उठो, अपनी दिनचर्या को तपस्या बना दो। शारीरिक और मानसिक अभ्यास शुरू करो, प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार, अश्विनी मुद्रा, ये सब मिलकर तुम्हारे शरीर और आत्मा को एकाग्र करेंगे। सात्विक भोजन लो, जैसे खाओगे वैसा सोचोगे और जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। ये 45 दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मिशन के लिए होने चाहिए। तुम्हें पता है दुनिया किससे याद रखती है? उन्हें नहीं जो बस भीड़ में चलने वाले थे, बल्कि उन्हें जिन्होंने एक बार खुद को रोक लिया, संयमित किया और फिर खुद को इस तरह निखारा कि उनकी चाल, बात, आंखें और ऊर्जा सब अलग हो गई। तो सोचो, अगर 45 दिन तुमने खुद को फोन, सोशल मीडिया, गंदी आदतों और गलत संगति से दूर रखा, तो क्या नहीं बदल सकता? लोग तुम्हें देखकर पूछेंगे, तू पहले ऐसा नहीं था, क्या किया तूने? और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, सिर्फ 45 दिन खुद को समय दिया और मैं खुद को पा गया। तो देर मत करो, आज से शुरुआत करो। ये 45 दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जंग है, पर जीत भी तुम्हारी ही होगी। अगर चाहो तो इसके बाद मैं 45 दिन की पूरी दिनचर्या
और ब्रह्मचर्य चैलेंज का प्लान भी दे सकता हूं। क्या बनवाऊं? कॉल टू एक्शन, ब्रह्मचर्य 45 दिन की चुनौती, वर्मा जी एक बूंदी। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हो खुद को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हो उन 45 दिनों के लिए जो आपकी पहचान, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा को पूरी तरह बदल देंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं तैयार हूं 45 दिन के लिए। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारी शुरुआत है, तुम्हारी क्रांति की पहली चीख है। देखो, ब्रह्मचर्य एक आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यही वो मार्ग है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। जो लड़के 45 दिन तक संयम रख सकते हैं, वो खुद पर इतना कंट्रोल पा लेते हैं कि फिर उन्हें कोई नहीं हिला सकता। और यही बदलाव आज से शुरू हो सकता है। अब सोचो, अगर तुमने ये 45 दिन पूरी ईमानदारी से निकाल दिए तो क्या होगा? तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, तुम्हारी आंखों में वो तेज होगा जो भीड़ में भी सबका ध्यान खींच ले, तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास होगा और तुम्हारा मन शांत, स्थिर और ऊर्जावान हो जाएगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस लड़के में कुछ तो है, और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी ऊर्जा खुद बोलेगी। तो आज से ही शुरू करो। 1, वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। 2, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खासकर उन दोस्तों के साथ जो खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। उन्हें ये वीडियो दिखाओ, शायद यही शुरुआत हो उनकी भी। 3, और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है वर्मा जी बंडी, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इस यात्रा को और गहरा बनाने वाले हैं। ब्रह्मचर्य की छुपी हुई शक्तियों को बताएंगे, ध्यान और साधना के अद्भुत रहस्य खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य से तुम एक चुंबकीय व्यक्तित्व बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल वीडियो का लिंक है जो तुम्हें ब्रह्मचर्य की अगली स्टेज तक लेकर जाएगा। साथ ही एक ऐसी किताब का लिंक है जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो इस जीवन को समझना और बदलना चाहता है। ये किताब तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगी। तो उस लिंक को अभी चेक करना मत भूलना। अब बस एक बात याद रखो, जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखने लगेगी। तुम बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। लोगों की नजरें बदल जाएंगी, उनका व्यवहार बदल जाएगा, उनका सम्मान भी बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम बदलो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नए संकल्प के साथ। तब तक के लिए खुद को बदलो ताकि दुनिया तुम्हें पहचान सके। मैं तैयार हूं 45 दिन के लिए। यह लाइन अभी कमेंट कर दो। यही तुम्हारा पहला कदम है और हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। जय ब्रह्मचर्य, जय ऊर्जा, जय आत्मविकास। वर्मा जी बंडी।